सो फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज लास्ट टाइम हमारे लेक्चर में हमने किया था मीन वैल्यू ऑफ एसी, तो आज हम डिराइव करेंगे आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। आरएमएस स्टैंड फॉर रूट मीन स्क्वायर। इसके दो और नाम भी है, इफेक्टिव वैल्यू एंड वर्चुअल वैल्यू ऑफ एसी। ठीक है, तो जब हम इसको डिनोट करेंगे तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, या तो हम लिखेंगे आई आरएमएस और आई वर्चुअल IV और आई इफेक्टिव। ठीक है, ये तीन नाम हैं इसके, सिर्फ आरएमएस वैल्यू। आरएमएस स्टैंड्स फॉर रूट मीन स्क्वायर। ओके, आरएमएस वर्चुअल एंड इफेक्टिव, तीनों में से कोई भी नाम इसका हो सकता है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होगा इसका। रूट मीन स्क्वायर और वर्चुअल और इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। जो इससे पहले वाला कॉन्सेप्ट था वहां पर क्या था कि इट इज दैट वैल्यू ऑफ स्टडी करंट विच व्हेन फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर गिव्स द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज। वहां पर जब एक कंडक्टर में से हम एसी पास करवा रहे थे और उसके बाद जब हम डीसी पास करा रहे थे, तो डीसी की वो वैल्यू जब पास करे कंडक्टर से और चार्ज सेम हो, तो वो चार्ज सेम आपके पास जो कॉन्सेप्ट है वो है मीन वैल्यू की। लेकिन यहाँ पर जो रूट मीन स्क्वायर है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, एच हीट इक्वल होनी चाहिए। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू of alternating current is that steady current which would produce the same heat in a given resistance in a given time as is produced by the given alternating current in the same resistance in the same time. Now the main concept is S is equal to H dash. H is the heat produced when DC is passed, H dash is the heat produced when AC is passed. Okay, so the heat in both the cases must be equal and that value of steady current is known as RMS virtual और इफेक्टिव वैल्यू। तो अब आपका जो मेन कॉन्सेप्ट है कि जब हम किसी रेजिस्टेंस में से AC पास कराए और जब उसी रेजिस्टेंस में से DC पास कराए, तो सेम अमाउंट ऑफ हीट अगर प्रोड्यूस हो रही है तो उसे हम RMS बोलेंगे, RMS वैल्यू ऑफ AC। ठीक है, तो देखते हैं इसे। सबसे पहले डायग्राम, अब हम यहाँ पर ये AC ले लिया हमने, ये एक रेजिस्टेंस ले लिया, बिकॉज हमें हीट प्रोड्यूस करानी तो रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे करंट पास हो रहा है I नॉट, ये AC के लिए, और हीट प्रोड्यूस हो रही है H और रेजिस्टेंस है R। और अब हमने इसी रेजिस्टेंस में से DC पास करवा दिया। ये R, अब जो हीट प्रोड्यूस हुई है वो है H डैश, और यहाँ पे जो करंट है वो है I RMS। और IV वर्चुअल, तो ये वैल्यू है वर्चुअल। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि H इज इक्वल टू H डैश, ये आपका फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट इक्वेशन। जैसे वहां पर था कि Q इज इक्वल टू Q डैश, और यहाँ पे है H इज इक्वल टू H डैश। और एक और बात, यहाँ पर जो RMS वैल्यू है वो फुल साइकिल पे लेते हैं, फुल साइकिल पे, बिकॉज हीट, देखो जैसे कि हम यहाँ पे बात करें ये, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में जितना चार्ज बनता था उतना ही चार्ज नेगेटिव में बनता था, तो वो कैंसिल कर जाते थे। लेकिन हीट कभी भी बैक फ्लो नहीं करती, हीट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। अगर आप एक रेजिस्टेंस में से पास कराओगे करंट को, तो उसमें से हीट बढ़ेगी ही बढ़ेगी, चाहे वो पॉजिटिव हाफ साइकिल है चाहे नेगेटिव हाफ साइकिल है। तो इसीलिए इसमें आपके पास आप जो RMS वैल्यू जो कैलकुलेट करोगे, इट इज कैलकुलेटेड ओवर अ कंप्लीट साइकिल, नॉट half cycle, it is calculated over a complete cycle. So first we will derive the value of H and then we will derive the value of H dash. तो पहले AC के लिए करते हैं। अब हमें पता है
जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है हमारे पास, H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी, ठीक है, H इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपने डेरिवेशन को। अब हम मानते हैं कि थोड़ी सी हीट प्रोड्यूस हुई बिकॉज जो करंट है वो थोड़ी देर के लिए ही पास हुआ, तो आई स्क्वेयर आर डी टी, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। डी एच इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर डी टी, बिकॉज स्मॉल टाइम के लिए हमने पास कराया करंट को थ्रू रेजिस्टेंस, स्मॉल फॉर स्मॉल टाइम ए सी इज पास थ्रू द रेजिस्टेंस, तो द हीट प्रोड्यूस विल बी ऑल्सो बी स्मॉल डी एच, ओके। तो अब इसको पहले तो हम आई की वैल्यू पुट करेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब इसको पुट कर देंगे हम, डी एच इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वेयर, आर भी बाहर ले लेंगे, साइन स्क्वेयर ओमेगा टी डी टी, ये वैल्यू ले लेंगे हम, ठीक है। तो अब हम इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेट करेंगे अब। तो जी एच की इंटीग्रेशन 0 टू एच, लिमिट 0 टू एच, आई नॉट स्क्वेयर आर बाहर लिया जाएगा, साइन स्क्वेयर ओमेगा टी डी टी, तो लिमिट्स हो जाएंगी 0 से t। अब आपको एक ना फॉर्मूला याद रखना है, यहाँ पर आप यहाँ पे क्या पुट करोगे, साइन स्क्वेयर ओमेगा टी के हम डायरेक्ट नहीं करते, इसका फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2, दिस इज द फॉर्मूला। यहाँ पे लिखा हुआ देखो, यहाँ पर डी एच इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर डी टी, फिर आई की वैल्यू हमने पुट कर दी, आई की वैल्यू क्या है, आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, इसको पुट कर देंगे तो यहाँ पे आई नोट स्क्वेयर आर साइन स्क्वेयर ओमेगा टी डी टी आ जाएगा। फिर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डी एच की इंटीग्रेशन एच हो जाएगी, और यहाँ पे हम इसको इंटीग्रेट करके दिखाएंगे साइन स्क्वेयर ओमेगा टी डी टी को। कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो हम वही कर रहे हैं। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बता दिया कि साइन स्क्वेयर ओमेगा टी का जो फॉर्मूला है वो कितना होगा आपके पास, साइन स्क्वेयर ओमेगा टी का फॉर्मूला 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी अपॉन 2, ठीक है। तो अब इसको देखो सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पे पहले वैल्यू पुट करेंगे हम, डी एच की इंटीग्रेशन एच, ये आई नॉट स्क्वेयर आर एज इट इज 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, और इसकी पूरे की इंटीग्रेशन 0 से t डिवाइड बाय 2, ठीक है, और dt साथ में, इसको ब्रैकेट में ले लो। अब एक काम करता हूँ, इस 2 की तो इंटीग्रेशन होगी नहीं, तो इस ये 2 कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले लेता हूँ ना इंटीग्रेशन से, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, डन। अब इसको अलग अलग मल्टीप्लाई कर लेते हैं dt से,
अब h इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वेयर बाय 2 इंटीग्रेशन ऑफ dt। जब हमने 1 को dt से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं बिग ब्रेसेस, तो dt आ गया, तो 0 से t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 ओमेगा t dt, इसको इंटीग्रेशन का निशान है 0 से t। ठीक है, डन, इजी हो गया अभी। अब dt की इंटीग्रेशन क्या होगी, t, dt की इंटीग्रेशन t, इसको मैं एज इट इज लिख रहा हूं। अब माइनस कोस 2 ओमेगा टी की इंटीग्रेशन होती है साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा। साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, और लिमिट्स पुट करनी है इसमें 0 से t। तो अब करते हैं h इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वेयर आर बाय 2 t माइनस 1 बाय 2 ओमेगा बाहर, साइन 2 ओमेगा, एक बार स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और एक बार साइन 0। ठीक है, जब साइन 0 करेंगे तो h इज इक्वल टू साइन 0 कितना होता है, 0 होता है, तो ये t आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, माइनस ओमेगा की वैल्यू पुट कर देंगे 1 बाय, कितनी होती है ओमेगा की वैल्यू, 2 पाई अपॉन टी, 4 पाई, और ऊपर आ जाएगा टी आपका। ओमेगा की वैल्यू हमने पुट कर दी है। अब जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ पर 2 पाई अपॉन टी इंटू टी माइनस 0, बिकॉज साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, t से t कट गया। एंड रिमेंबर वन थिंग, साइन पाई, इवन आई वुड राइट साइन n पाई, साइन n पाई इज इक्वल टू 0। n की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 फॉर any value, any possible value, sin n pi is equal to 0, so this is also is equal to 0, so this will cancel out and you will remain with h is equal to I naught square RT upon 2. So this is your value of h. Now we will find the value of h dash for DC ना, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो h dash डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करेंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, I RMS स्क्वेयर, बिकॉज I स्क्वेयर R होता है ना, RT, दिस इज द वैल्यू ऑफ h dash। putting the values of 2 and 3 in 1। ठीक है,
हम पुट कर देंगे इन वैल्यूज़ को 2 और 3 की फर्स्ट इक्वेशन में। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, h इज इक्वल टू एच डैश। तो पुट करते हैं वैल्यू, h की वैल्यू है आई स्क्वेयर आर टी अपॉन 2, एच डैश की वैल्यू आई आर एम एस स्क्वेयर आर टी, आर से आर कैंसिल, टी से टी कैंसिल, डन। तो ये आ गई आपकी वैल्यू फाइनली आर आई आर एम एस इज इक्वल टू अंडर रूट हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर है वहाँ जाके अंडर रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट आई नोट, अंडर रूट से आई नोट का स्क्वायर कैंसिल और यहाँ पे 2 का अंडर रूट, तो ये आ गई आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नोट अपॉन रूट 2। दिस इज योर आर एम एस वैल्यू। ओके, अब देखो यहाँ पर आ गया आपके पास ये सारा। तो जब आप 1/√2 करेंगे, 1/√2 इसकी जब वैल्यू आप सोल्व करेंगे तो ये आएगा 0.707। तो 1/√2 की वैल्यू 0.707 और इंटू आई नोट, तो आई आर एम एस या आई इफेक्टिव या आई वर्चुअल इज इक्वल टू 0.707 ऑफ आई नोट, दैट इज 70.7% ऑफ आई नोट। Similarly, you will find the root mean square or virtual or effective value of alternating EMF, and this is your homework. You have to calculate RMS value for alternating EMF. Root mean square value of alternating current or EMF can be calculated over any period of the cycle, since it is based on heat energy produced, because heat energy cannot be cut. Okay, do not use the above formula if the time interval under the consideration is less than 1 period. कम से कम 1 पीरियड का टाइम होना ही चाहिए। और इस पे क्वेश्चन भी आता है, क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक हाउस होल्ड, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक हाउस होल्ड सर्किट। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक हाउस होल्ड सर्किट। तो आप सबके घरों में कितनी वोल्टेज की सप्लाई आ रही है, एसी की कितनी वोल्टेज की सप्लाई आ रही है, 220 ना, 220। लेकिन मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो आप वो यहाँ से निकालोगे। कैसे निकालोगे आप लोग, अभी आपको पता चल गया कि आई जो वी है उसकी वैल्यू कितनी है, आई नोट अपॉन रूट 2, आई नोट अपॉन रूट 2 है, ठीक है। तो आई नोट निकालना है आपको, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, आई वी इंटू रूट 2, आई वी कितना 220, रूट टू की वैल्यू कितनी होती है 1.414। हाँ 0.414 ना, तो इसको एक मिनट 1.414, so it will comes to 311 volt. So this is the maximum value. Okay, this is the maximum value. ये आपके घरों में जो मतलब 220 वोल्ट की सप्लाई आ रही है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 311 वोल्ट है, ठीक है। आई नोट इज द पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, अंडरस्टूड। So your homework is that you have to solve the derivation, for root mean square or virtual or effective value for alternating EMF. Okay, so thank you all. So आज के लिए